आगे बढ़ने की रेस में लोग है ना अपने रिश्तों को भूल गए हैं, बस उन्हें पैसे कमाने हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे की इज्जत उछालने लगे हैं। वे ये भी नहीं सोचते कि ये हमारा भाई है, कि ये हमारी बहन है, कि ये हमारी नंद है। रिश्तों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते और सोशल मीडिया पर सारे रिश्तों की पोल पट्टी खोलकर, क्या ये भाई कोर्ट है या जज है, क्या है सोशल मीडिया जो आप लोग यहाँ आकर सारे लोगों की सच्चाइयाँ बताते हो। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस, मैं भी ठीक हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करना। और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना कि क्या ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ अरमान मलिक की जो बहन है, जो बड़ी बहन है सुनीता, उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से इनका वीडियो नहीं आ रहा था। आप लोगों ने देखा था जब सरोज की, सपना और इन लोगों की कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, तब इन लोगों का अच्छे से वीडियो आ रहा था। एक दूसरे पर लीगल नोटिस भी भेजा था इन लोगों ने, तब मैंने इन लोगों का वीडियो देखा था। अब कुछ टाइम से सुनीता का वीडियो नहीं आ रहा था, मैंने सोचा चलो नहीं आ रहा होगा, तो अब फाइनली सुनीता का वीडियो आया है। तो उसने बताई है सच्चाई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बोल रही है कि मेरे घर में बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उन हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। उनका जो बेटा है वरदान, वो अपनी माँ को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता है और ना ही वो स्कूल जा रहा है और ना ही अपनी माँ की बातें मानता है। तो ऐसा क्या हुआ जो इन लोगों का परिवार, जो इतना हंसी खुशी परिवार रहता था, अचानक से इनका परिवार बिखर गया है। और इनकी जो बेटी है वो भी अपनी माँ को फ़ोन नहीं लगाती है और वो भी अपनी माँ का हालचाल नहीं लेती है, क्योंकि ये सारे लोग अपनी माँ से नफरत करने लगे हैं। और ये इस नफरत की, इस गुस्से की वजह क्या है? वजह यह है कि गाइस, जो अरमान मलिक का जो सलून का ओपनिंग था उसमें ये लोग गए थे, तो वहाँ पर सुनीता ने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था और ना ही वो किसी के ब्लॉग वीडियो में नज़र आई थी। एक आधी क्लिप आई हो तो आई हो। वहाँ पर कुछ ऐसी बातें खुलकर आई इनके हस्बैंड और इनके बेटे के सामने और इनकी बेटी के सामने, जिससे ये सारे लोग इनसे नफरत करने लगे हैं और गुस्सा, कहीं ना कहीं गुस्सा है। तो बात यह है कि इनमें से किसी ने इन्हें ये बता दिया कि जो सुनीता है, इनका पास्ट में क्या क्या हुआ था जब ये अपने मायके में रहती थी, तो ये क्या क्या कर्म कांड करती थी। और इनकी कुछ चोरी पकड़ी गई थी, चोरी इन द सेंस किसी के साथ इनका कुछ चक्कर था जो पकड़ा गया है था, तो ऐसा वैसा। तो ये सारी बातें किसी ने उनके बच्चे से और उनके हस्बैंड को बता दी। तो इसी के चक्कर उनके हस्बैंड उनसे नफरत करने लगे और बोल रहे मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। वो काम करने भी नहीं जाते हैं, जो धंधा पानी, देखो घर में जो मालिक होता है, घर का मेन इंसान होता है, मुखिया होता है, अगर वो ही नहीं कमाएगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? पूरी घर गृहस्थी उसी पर निर्भर करती है। तो वो भी कमा नहीं रहे हैं, उनका बेटा है वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो अपनी माँ से बदतमीजी कर रहा है, हस्बैंड भी वाइफ से बदतमीजी कर रहा है, घर में मतलब फुल कलेश हो रखा है। तो और उनकी बेटी को भी ये सब पता चल गया, तो वो भी बोलती है कैसी माँ है, ये है वो है, आप कैसे थे, आप कैरेक्टर लेस थे, मतलब ये वो, मतलब बहुत सारे। तो सुनीता का कहना है कि घर वाले ही आग लगाते हैं, मेरे अपनों ने ही मेरे घर में आग लगा दी और मेरे अपनों ने ही मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सरोज जब कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, जब सरोज ने भी बोला था इन लोगों के बारे में कि तुम्हारे काले चिट्ठे खोल दूंगी सोशल मीडिया पर, तुम शादी से पहले क्या क्या करती थी। भाई देखो, सबका किसी न किसी का कुछ ना कुछ पास्ट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इस पास्ट को सोशल मीडिया पर रखो। ना तो सोशल मीडिया कोई जज है, ना ही सोशल मीडिया अदालत है, और ना ही सोशल मीडिया कोई वो है। तो आप यहाँ से इंसाफ नहीं मांग सकते, बस यहाँ से आप व्यूज ले सकते हो, आप पैसे छाप सकते हो, दूसरों को बदनाम करके व्यूज डॉलर छाप सकते हो, और इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। तो उनका घर, अब भी दोनों हस्बैंड वाइफ बात नहीं करते, उनका हस्बैंड कमाने नहीं जाता है। सुनीता की शॉप है, वो शॉप अपना बिजनेस करती है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ सूटों का बिजनेस है। वो बोल रही है दुकान पे जाऊं या घर को देखूं या यूट्यूब को देखूं या रिश्तों को संभालूं, और है ना, उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो यंग है तो भाई सब कुछ संभाल लेगी। एक एज के बाद इंसान भी थक जाता है, टूट जाता है और हार मानने लगता है।
तो उसने बोला कि पियर साइड से, मायके साइड से तो मैं पहले से ही हारी हुई थी, पहले से ही रिश्ते सही नहीं चल रहे थे, वहां से मुझे कोई प्यार कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो ससुराल में मेरा घर बसा है, मेरी बेटी की शादी हो गई, बेटा भी बड़ा हो गया, हस्बैंड भी अच्छे हैं, अब मेरी लाइफ सेट है और जितने जिंदगी के समय है उतना मैं अच्छे से गुजारूंगी। लेकिन उनकी अधेड़ उम्र में उनको उनका घर बर्बाद करने में कहीं ना कहीं उनकी मायके की फैमिली इन्वॉल्व है, अरमान मलिक की फैमिली इन्वॉल्व है, अरमान मलिक की जो भाभी सरोज है वो इन्वॉल्व है, उनके बच्चे हैं। इन लोगों ने जो कंट्रोवर्सी वहां थी वहां के कुछ टॉपिक लाकर उनके सामने यहाँ खोल दिए हैं, उनके हस्बैंड और वाइफ के वजह से कि ये बात थी, तुम्हारी बीवी शादी से पहले ऐसे करती थी, शादी के पहले किसी लड़के से इसका चक्कर था, शादी के पहले ये कैरेक्टर लेस थी, मतलब ये सारी बातें उनके हस्बैंड और बेटे के सामने बताए। तो भाई कोई भी हस्बैंड होगा ये धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, अगर उसकी वाइफ खुद बताती है कि भाई मैं शादी के पहले मेरे इससे संबंध थे, उससे संबंध थे, बात क्लियर करके अपना रिश्ता आगे बढ़ाती है, तो एक घड़ी इंसान माफ भी कर देता है। लेकिन धोखे में रखता है पूरी उम्र, एक इंसान को आधी से ज्यादा उम्र निकल गई धोखे में, तो भाई धोखा मिलता है इतना बड़ा तो चोट लगती है दिल पे। और कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड की गुस्सा भी जायज़ है, बेटे की भी जायज़ है कि क्या मेरी माँ ऐसी थी, बेटी की भी जायज़ है क्या मेरी माँ ऐसी थी। भाई तो आपको अपने बच्चों को अपने हस्बैंड को समझा के रखना था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा था। और भाई आप लोगों को भी समझने की जरूरत है कि उनका घर बिगाड़ना नहीं चाहिए था, जो हुआ सो हुआ, वो कंट्रोवर्सी थम गई है। सरोज को भी अपनी नंदों की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। और वो बोल भी रही थी, सपना का भी बताऊंगी, ऑलरेडी सपना का हस्बैंड तो उन्हें छोड़कर बैठा ही है, उनकी बेटी है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है तन्नू, और वो अपनी माँ पर पूरा भरोसा करती है। अगर उसे कोई भी कुछ भी कहेगा तो वो लड़की भरोसा नहीं करेगी गाइज, क्योंकि हम लोगों ने उसे देखा है अपनी माँ का स्ट्रगल करते हुए। वो लड़की बताती है मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है। अब तो खैर उनके सोशल मीडिया पर अकाउंट ऑन खुले हुए हैं, यूट्यूब चैनल खुले हुए, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ है, तो पैसे आ रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब वो एक एक जोड़ी कपड़ा सिलकर अपनी बेटी का पेट पालती थी, रेंट के घर में रहती थी, और उनका हस्बैंड था जो मार पीट करके जाता था रेंट के घर में भी। मतलब सपना ने भी बहुत स्ट्रगल किया। देखो स्ट्रगल भरी लाइफ इनके परिवार में सबकी, अरमान मलिक ने भी बहुत स्ट्रगल किया, उनके भाई ने, उनके बहनों ने, सब ने किया। लेकिन यार अब आप अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ छोड़कर आगे बढ़ गए हो, तो सब एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, ना कि एक दूसरे की पोल पट्टी यहाँ पर सोशल मीडिया पर खोलो। आप लोग तो ऐसे हो गए हो कि व्यूज के लिए अपनी बहन भाई के रिश्ते को भी आप लोग नहीं समझते हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, तेरा ये बता दूंगा, तेरा ये बता दूंगा। क्या यही रिश्ते हैं? मुझे तो यूट्यूब पर ये समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पर रिश्ते बहुत मतलबी हो जाते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं, यूट्यूब पर ऑनलाइन किसी भी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं रहते हैं, वो अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर आते हैं वो सोचते हैं शायद इसको बदनाम करके मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, ये कंट्रोवर्सी करने से मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, तो भाई यही सब करके अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। तो गाइस आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या ये बता रही है जो हमारी सुनीता दीदी वो सही बात है या गलत है? आप लोग अपनी राय रखना। मैंने इनका वीडियो बहुत दिन के बाद देखा है और वो अपने 2-3 वीडियो से यही सब बता रही है, मेरा घर टूट गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, और मेरा घर बर्बाद करने वाले हैं मेरे अपने ही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।